कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भाग को ज़रूर सुनिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर सुन सकते हैं। अंगद बॉडीगार्ड और पाल को वापस भेजकर सावी के पीछे चल दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सावी कहाँ गई होगी कि अचानक उसे याद आया, सावी जब दुखी होती थी तो समुद्र के किनारे जाती थी, इसलिए वह भी अपनी गाड़ी को मोड़कर वहां चल दिया। उसे पता था कि सावी समुद्र के किनारे ही जाएगी। कुछ देर बाद समुद्र के किनारे बैठी सावी रो रही थी। ये सब क्या है? हर बार कोमल उसके पास्ट को कुरेद देती है, मानो कोई जख्म देकर उसमें नमक मिर्च डाल रहा हो। सावी बुरी तरह कांप रही थी। ये वो दिन याद नहीं करना चाहती थी, पर कोमल उसे याद कर देती थी। अंगद भी वहां आ गया। उसके पास बैठकर उसने उसे गले लगा लिया और बोला, सावी, आप इस तरह क्यों चली आई? मुझे आपके पास से कोई मतलब नहीं है। हमारा रिश्ता इन सब से ऊपर है। ये इतना कच्चा नहीं है कि कोमल या किसी और की बातों से टूट जाए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आप बताना चाहो तो बता सकती हो, नहीं बताना चाहो तो फिर कोई बात नहीं। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। फिर उसने सावी का मुंह पकड़कर ऊपर उठाकर कहा, सावी, आपसे एक चीज़ मांगूं, दोगी मुझे? सावी ने बस मुंह हिलाया। मुझे अपना ये समुद्र बना लो सावी, ताकि जब कभी उदास हो और आपके रोने का मन करे तो आप मेरे सामने इसी तरह बैठकर मुझे अपनी हर बात बता सको, अंगद बोला। सावी को और रोना आ गया। वो जोर से रोते हुए उससे लिपट गई। आप इतने अच्छे क्यों हैं? आप क्यों मुझसे इतना प्यार करते हैं? आप है ही ऐसी। आपका प्यार नहीं करूँगा तो और किसे करूँगा? आप मेरी ज़िंदगी हैं। आपको देखा तो प्यार को समझा है। आपसे पहले पता ही नहीं था कि प्यार है क्या। आपसे इतनी बार कहा है कि रोया न करें, दिल टूटता है मेरा, अंगद ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। सावी ने उसके सीने में अपना सिर छिपा लिया और कसकर उसे गले लगा लिया। अंगद ने कहा, सावी, जो बात आपको दर्द दे वह बात आप मुझे दे दो। जो अतीत आपकी तकलीफ को बढ़ाए वह अतीत आप मुझे दे दो। मैं आपके सारे दर्द खुद के अंदर समेट लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं मेरी सावी को दुखी नहीं देखना चाहता। आप समझ नहीं सकती हो आपको ऐसे देखकर मेरे ऊपर क्या बीतती है। आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हो। मेरे दिल के इतने टुकड़े होते हैं जिन्हें मैं समेट भी नहीं पाता हूँ। सावी, मैं आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ और खुशियाँ भरना चाहता हूँ। अपने सारे दर्द मुझे दे दो सावी, अपने सारे दर्द मुझे दे दो। सावी अंगद की बात सुनकर उसकी बाहों में इस तरह सिमटती जा रही थी जैसे कि उसके दिल में उतर जाएगी। अंगद जी, मैं नहीं जानती मेरी बात सुनकर आप मेरे साथ रहो या मुझे छोड़ दोगे, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं पढ़ने में अच्छी थी। कोमल और मैं एक ही कॉलेज में थे। पापा मेरी फीस कोमल की मम्मी को पकड़ाते थे, पर वो मुझे देती नहीं थी। स्कूल में पढ़ते हुए मैं स्कूल के बाद दुकानों में सेल्स गर्ल का काम करती थी और फीस भरती थी। लेट से घर पहुंचने पर पापा डांटते, मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करते थे। मैंने बताया कि मम्मी मुझे पैसे नहीं देती हैं और मुझे फीस के लिए काम करना पड़ता है, तो पापा मुझे ही बोलते कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तब कॉलेज की फ़ीस के लिए मैं अपने प्रोफेसर के पास काम करने लगी। लैब की सफाई करना, सामान संभाल कर रखना, यही मेरा काम था। मैं वहीं बैठकर पढ़ भी लेती थी। मैं साइंटिस्ट बनना चाहती थी। ये केमिस्ट्री की लैब थी। प्रोफेसर भी बहुत अच्छे थे। मुझे वहाँ छुट्टी के बाद से शाम 7 बजे तक बैठना होता था। मेरा मैथ्स वीक था तो केमिस्ट्री सर के कहने पर कभी कभी मैथ के सर भी मुझे पढ़ा देते थे। उस दिन सर लैब में पढ़ाने आ गए। मैं बैठी काम कर रही थी कि सर ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने विरोध किया पर वो नहीं माने। सर ने मुझे दबोच लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी अचानक सर ने घुमाकर मुझे ऐसा कर दिया कि जैसे देखने पर लगे मैं ही उनके साथ। दरवाजे पर कोमल के साथ बहुत से स्टूडेंट और टीचर खड़े थे। सर ने मुझे धक्का मारे और बोले, देखा इस लड़की को, ये मुझे नंबर बढ़ाने के लिए कह रही है। सावी से वो शब्द जो सर ने उसके लिए सबसे कहे थे वो कह भी नहीं पाई। वो आज भी वो सीन सोचकर कांप रही थी। अंगद ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसे उन लोगों पर गुस्सा आ रहा था। वो बोला, बस सावी, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, चुप हो जाइए। लेकिन सावी के अंदर ज्वालामुखी फट रहा था। वो बोली, मेरे सारे कपड़े फटे पड़े थे। मैं पूरे कॉलेज के सामने ऐसी ही थी। सब मुझे घूर रहे थे। मैं कुछ बोल नहीं पाई। सब ने मुझे गलत ठहराया। किसी एक ने भी मुझे कपड़े नहीं दिए। मैं गठरी बनी बैठी रही।
पापा आए, उन्होंने मुझे अपना कोट दिया। मुझे लगा वो मुझे समझेंगे। इससे पहले कि मैं उनसे लिपट कर रोती, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और घर लेकर चले आए। घर आकर वो बोले, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, प्रिंसिपल तुम्हें सस्पेंड कर रहा था और ऐसा लिख देता कि कोई कॉलेज एडमिशन नहीं देता। मैंने मिन्नतें की, तब जाकर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिला है। ये लो, तुम्हारा अमेरिका में एडमिशन करवा दिया है, जैसा चाहे पढ़ो। उसके बाद मैं यहाँ से चली गई। ये सब भूल गई थी। आज लगा जैसे मैं फिर से सबके सामने नंगी हो गई। मुझे नहीं जीना। वो अंगद को लिपटती हुई कसे जा रही थी, मानो उसी में छुप जाना चाहती हो। कुछ देर बाद वो बोली, आप मुझसे नफरत तो नहीं करेंगे, मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? उसने तरस भरी आंखों से अंगद को देखा। अंगद को लगा मानो उसके दिल के किसी ने हजारों टुकड़े कर दिए हो। उसने सावी को कसते हुए कहा, नहीं सावी, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप ऐसी नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है और हमेशा रहेगा। मैं आपको कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो दोनों काफ़ी देर तक इसी तरह समुद्र के किनारे बैठे रहे। सावी उसके कंधे पर सर रखे रखे ही सो गई। अंगद ने फ़ोन पर उस कॉलेज के बारे में सर्च किया और उस मैथ टीचर की डिटेल निकाल ली। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था कि वो फ़ोटो पर ही उसे मार डाले। उसने गहराई से उसकी जांच की तो वो हैरान रह गया कि ये टीचर कोमल का दूर की रिश्तेदारी का मामा था। अब उसे सारा किस्सा पता चल गया था। अब तक वो ढील देकर बैठा था। उसे लगा था कि सावी खुद ही सब हैंडल कर लेगी, पर ये लोग बहुत ही शातिर निकले। अंगद ने पॉल को मैसेज किया। उसने उसी वक्त रिप्लाई किया, ओके सर। सावी बहुत देर तक सोती रही। अंगद उसके सर को कंधे पर टिकाए ऐसे ही बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोमल को ये सब करके क्या मिला। क्यों लोग दूसरे को चैन से जीने नहीं देते? बहुत हो गया, अब मैं इसे और रोने नहीं दूंगा। मेरी गलती थी जो मैंने उन्हें ये मौका दिया। मैं उन्हें अब कोई मौका नहीं दूंगा। इन लोगों ने मेरा वो रूप देखा ही नहीं है। मैं सोचता था कि ये लक्ष्य भी इनके साथ मिलकर कोई गेम खेल रहा है, पर अब पता चला कि वो तो इनका खुद ही शिकार है। उसे भी इन्होंने धोखे में रखा। कमाल है, कितनी शातिर है ये दोनों। मुझे सावी की मम्मी के सुसाइड का रीज़न भी देखना होगा। इन्होंने सावी का ये हाल किया है तो उसकी मम्मी का तो क्या हाल किया होगा। इन सब की एक कड़ी अभी भी देखना बाकी है, कोमल का वो भाई। ये सोचते ही अंगद ने फ़ोन निकाला और सावी की फैमिली की डिटेल निकाली। ये काम इतना भी आसान नहीं होता, पर अंगद जैसे हैकर के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। उसने देखा कि सावी के भाई अयान का जन्म सावी की मम्मी के मरने के ठीक 6 महीने बाद हुआ था। कोमल के पापा के मरने के ठीक 4 महीने बाद ही उसकी मम्मी ने सावी के पापा को, हद है, वो ऐसी थी। लेकिन सावी के पापा का क्या? उन्हें तो सोचना चाहिए था। आदमी क्या इतना कमज़ोर होता है? आप क्या देख रहे हैं? अंगद को पता ही नहीं चला सावी कब उठ गई। उसने अंगद के फ़ोन की तरफ देखकर पूछा, मैं अयान के बारे में चेक कर रहा था। मुझे आपके पापा पर हैरानी हो रही है। उन्होंने आपकी मम्मी को घर से भगाकर शादी की। मेरा मतलब है कि वो उन्हें इतना प्यार करते थे। अच्छा ये बताओ, कोमल की मम्मी आपके पापा की कंपनी में कब काम शुरू किया था? अंगद बोला, उसके पापा के मरने के 2 महीने बाद। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? सावी ने पूछा। मतलब कोमल की मम्मी ने ये प्लानिंग उसी दिन शुरू कर दी होगी जब आप और आपकी मम्मी उसके घर गए थे, और 2 महीने में ही उसने आपके पापा को अपने जाल में फंसा लिया। और पर एक बात समझ नहीं आई कि उसने अयान के 3 महीने का होने का वेट क्यों किया? अंगद बोला, आपको शायद पता नहीं कि 3 महीने की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराना रिस्की होता है, शायद इसलिए उसने ऐसा किया हो। सावी बोली, अच्छा मुझे ये नहीं पता था। एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? अंगद ने पूछा। मैं आपकी किसी भी बात का बुरा क्यों मानूंगी भला? सावी बोली, क्या अयान का डीएनए करवाया है कभी? मेरा मतलब है कि जैसी शातिर कोमल की मम्मी है, उससे तो लगता है कि ये हो सकता है कि अयान किसी और का बेटा हो। अंगद बोला, हो सकता है। मुझे झुंझला सा याद है, एक बार इनके आने के 2 साल बाद एक आदमी आया था। मुझे जाने क्यों वो कोमल के पापा जैसा लगा था। उस वक्त मैं और कोमल स्कूल से आई थी और कोमल की मम्मी गेट के बाहर खड़ी होकर उससे बात कर रही थी। फिर हमें देखकर उसे भगा दिया। मैंने उसे जाते हुए देखा था। वो हमारे पास से मुंह छुपाकर निकला था। मैंने देखा था उसकी नज़रें कोमल पर ही थी। मैंने उसके पापा को देखा था, वो रोज़ उसे स्कूटर पर स्कूल छोड़ने और लेने आते थे। सावी बोली, क्या? अच्छा, अब आपका मन हल्का हो गया क्या? घर चलें? अंगद ने और बात न छेड़ते हुए कहा। हाँ चलो। वैसे अयान मुझसे बहुत प्यार करता था। वो मेरे कारण अक्सर कोमल और उसकी मम्मी से लड़ पड़ता था।
उन्होंने उसे जब वो 10 साल का था उसे मुझसे दूर रखने के लिए बोर्डिंग स्कूल डाल दिया। उसके बाद अमेरिका भेज दिया। उस वक्त मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, सो हम दोनों अलग हो गए। मुझे तो ये भी नहीं पता वो कैसा दिखता है, सावी दुखी मन से बोली। अंगद ने उसे गले लगा लिया। उससे सावी का ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो खड़ा हो गया और उसने सावी को भी खड़ा किया और वो कार की ओर चल दिया। कार में अंगद ने सावी से बोला, आज जो भी हुआ मेरी गलती से हुआ। मैं उन दोनों को ऐसा करने से रोक सकता था, पर मैं आपके इशारे का इंतज़ार करता रहा। मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने ये सोचा कि वो क्या कर सकती है। वो कहते हैं ना कि अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और आज मैंने यही गलती कर दी। आपको वहाँ अकेले जाने दिया। अब नहीं, आपको जाना होगा तो मुझे बता कर जाइएगा। वो लोग घर आ गए थे। दोनों सीधा अपने कमरे में चले गए। सावी वॉशरूम में चली गई। अंगद स्टडी में लैपटॉप निकाल कर बैठ गया। उसने कोमल के पापा की डेथ के बारे में निकाला तो पता चला कि वो कर्जदार हो गया था। लोगों का पैसा दे नहीं पाया तो समुद्र में डूबकर मर गया। अंगद की नज़र एक लाइन पर टिक गई। उसमें लिखा था कि उसकी लाश नहीं मिली थी। अंगद सोचने लगा, हो सकता है कि वो मरा ही न हो, जिसे सावी ने देखा हो वो वही हो, लोगों से छुपता फिर रहा हो। और ये भी हो सकता है कि अयान उसी का बेटा हो और इसके पापा को इन्होंने धोखा दिया हो। सावी नहा कर आई और अंगद को बोली, रात बहुत हो गई है, आइए अब सो जाइए। अंगद उसके पास आया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, इतने प्यार से बुला रही हो और सोने को भी कह रही हो। इतनी प्यारी साथी के होते हुए कोई सो कैसे सकता है? अंगद ने हल्के से उसके गालों को छूते हुए कहा। उसके छूने से सावी का तन बदन कांप गया। अगले दिन सावी को उसकी कंपनी में उतार कर अंगद आगे निकल गया। वो आगे से यू टर्न लेकर वापस आता था। सावी के ऑफिस वाली वहीं गॉसिप ग्रुप में से एक ने उसे रेंज रोवर से उतरता देखा तो उसने झट से फ़ोटो खींच ली और ऑफिस के ग्रुप में शेयर कर दी। देखो, तुम लोगों की चहेती डायरेक्टर रेंज रोवर में आई है। उसी वक्त ये खबर सारी कंपनी में फैल गई। सावी जहां से गुजरती सब उसकी तरफ देखते। सबके फ़ोनों में मैसेजों की बाढ़ आ गई। यार, वो तो शादीशुदा है, हो सकता है उसका पति हो। अगर पति होते तो क्या अंदर तक न आते कभी? इतने अमीर पति को वो सबको दिखाती फिरती। हाँ, ये तो सच है, इसके कपड़ों का ब्रांड वही है, इसके पर्स वही है, न कोई रिंग, नाम के लिए एक मंगलसूत्र है बस। वही तो, अगर अमीर से शादी हुई होती तो सब कुछ बदलता। अरे, ये कार तो वो अंगद बजाज की है, तभी फंक्शन में उससे हंस हंस के बातें कर रही थी। हाँ यार, ऐसा ही है आजकल लोगों का, शादी किसी से, अफेयर किसी से। यार, क्या तुम लोग भी सुबह सुबह शुरू हो गए? ये सब क्या है? अभी बंद कर दो वरना मैं रिपोर्ट कर दूंगी। जन्नत ने भी रिप्लाई किया। लो जी, आ गई चमची। इस तरह डराने से सच्चाई थोड़े बदल जाएगी। जिसके जो मन में आ रहा था लिखता जा रहा था। जन्नत को गुस्सा आया। सावी फूलों में पानी डाल रही थी कि जन्नत बोली, घटिया कमीने सालों, जरा सी बात को उछाल रहे हैं। अरे, ये सुबह सुबह किसकी मौत आ गई है जो उसने हमारी झांसी की रानी को छेड़ दिया? सावी मजाक में बोली। आपको मैंने कहा था कि अपनी शादी के बारे में ऑफिस में बता दो। अब ये देख लो सब क्या क्या बक रहे हैं आपके और सर के बारे में। जन्नत ने फ़ोन दिखाया। सावी इस ग्रुप में नहीं थी इसलिए उसे पता नहीं था। वैसे भी इन लोगों ने ये ग्रुप अपने अफसरों की चुगलियां करने के लिए बनाया था, इसलिए उसमें किसी भी अफसर को शामिल नहीं किया था। सावी ने जब चैटिंग पढ़ी तो वो मुस्कुरा दी। जन्नत बोली, कमाल है, वो लोग इतना गंदा बक रहे हैं और आप मुस्कुरा रही हैं। मैं तो सोच रही हूँ जिस दिन इन्हें पता चलेगा कि मेरे पति कौन है, इनकी शक्ल देखने लायक होंगी। सावी बोली, दीदी जी मैं सबको बता दूं प्लीज़। जन्नत बोली, बता दे पर वो मानेंगी नहीं। सावी बोली। जन्नत ने उसी वक्त ग्रुप में रिप्लाई किया, हो गया तुम सबका। अब सुनो, ये सच है कि ये कार मिस्टर अंगद बजाज जी की है, और ये भी सच है कि मैडम अपने पति के सिवा किसी और को कार में नहीं बैठती। लिख कर वो सावी से हंसते हुए बोली, अब माथा मारने दो इनको। फ़ोन फिर से एक्टिव हो गया। फिर मैसेज पर मैसेज आने लगे। देखा, मुझे पता था कार उनकी ही है, लेकिन ये कैसे हुआ कि वो सिर्फ अपने पति की कार में ही आती हैं? अरे बुद्धू, इसका मतलब है कि वही डायरेक्टर का पति है। बुद्धू तो वो है जो हमें बुद्धू बना रही है, और नहीं तो क्या चमची कहेंगी। चमची होगी तू, तेरी मम्मी, तेरी दादी। जन्नत गुस्से से बोली। सावी को जन्नत का गुस्सा देखकर हंसी आ गई। वो बोली, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि कोई नहीं मानेगा। आप अभी उन्हें फ़ोन करो। जन्नत बोली। नहीं जन्नत, वो बिजी होंगे, यूं ही जरा जरा सी बात के लिए उन्हें क्या तंग करना। चल तू वो फाइल्स ला कर दे। सावी बोली। पैर पटकती हुई जन्नत फाइल लेने चली गई,
लेकिन जन्नत का दिल नहीं माना। उसने सारी ग्रुप चैट अंगद को भेज दी। अंगद मीटिंग में था। जब उसके फ़ोन की मैसेज की ट्यून बजी सब चुप हो गए। अंगद ने फ़ोन खोलकर मैसेज देखा। उसने रिप्लाई किया, मुझे क्या करना होगा? आप शाम को आ जाइए, छुट्टी से 10 मिनट पहले आ जाइएगा। फिर कुछ सोच कर बोली, एक काम और कीजिएगा, आप इन लोगों के मुंह बंद करने के लिए मिठाई ले आना। जन्नत बोली। फिर सभी अपने काम में लग गए। शाम को कंपनी के हर डिपार्टमेंट में मिठाई का एक एक डिब्बा पहुंच गया और साथ में मैसेज था कि डायरेक्टर सावी की शादी की खुशी में सीईओ अनुज के पास भी डिब्बा आया। उसके साथ ही अंगद पॉल के साथ आया। उसने जैसे ही कंपनी में पैर रखा, रिसेप्शनिस्ट के होश उड़ गए। उसने आगे आकर वेलकम कहा, सर आप सीईओ सर से मिलने आए हैं, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं? हाँ, उन्हें बता देना कि मैं अपनी वाइफ सावी को लेने आया हूँ। अंगद बोलकर आगे बढ़ गया। रिसेप्शनिस्ट को कुछ समझ नहीं आया। उसने उसी वक्त सीईओ को फ़ोन किया, सर मिस्टर बजाज अपने असिस्टेंट के साथ ऊपर गए हैं। क्या वो हमारी कंपनी में? जी सर, वो कह रहे थे कि वो अपनी पत्नी सावी को लेने आए हैं। उसने ऐसे कहा जैसे इस बात पर उसे यकीन ही न हो। क्या सावी पत्नी? इसका मतलब वो मिठाई उन्होंने भिजवाई थी? सीईओ भी हैरान होकर बोला। फिर ओके कहकर उसने फ़ोन काट दिया और जल्दी से सावी के डिपार्टमेंट की तरफ चल दिया। सावी अपने काम में बिजी थी। जब जन्नत उसके सामने मिठाई का डिब्बा लाई, सावी ने बिना पूछे मिठाई लेकर खा ली। वो काम में ही लगी रही। जन्नत ने ग्रुप में मिठाई के डिब्बे की फ़ोटो डाली और लिखा, सबको मिठाई मिल गई, अब कुछ देर बाद झटका भी मिलेगा। साथ में हंसने की इमोजी भी डाले। ग्रुप फिर हरकत में आ गया। खुद को सही साबित करने के लिए चमची ने इतना खर्च कर दिया। बेचारी, तुम हार मान लेती तो तुम्हें मिठाई पर खर्च न करना पड़ता। अंगद सावी की फ्लोर पर उतरा तो सामने सीईओ अनुज खड़ा था। उसने अंगद का स्वागत किया और बोला, सर कांग्रेचुलेशंस, आपको शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। सर मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ पहले मेरी बातें सुन लीजिए, फिर सावी के पास जाइएगा। आप मेरे साथ चलिए। अनुज उन्हें दोबारा लिफ्ट से अपनी फ्लोर पर उतरकर अपने रूम में ले गया। वो लोग कमरे में रखे सोफे पर बैठ गए। अनुज बोला, सर मेरी सारी फैमिली यूके शिफ्ट हो गई है। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये कंपनी बेचकर यूके चला जाऊँ। मैं इसकी अनाउंसमेंट एनिवर्सरी पर ही करने वाला था, पर उस दिन आपको देखकर सोचा पहले आपसे पूछ लूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो। सर ये कंपनी लेकर आप सावी को गिफ्ट कर सकते हैं, वो इसे अच्छे से चला लेगी। अंगद ने कंपनी की पहले ही अच्छे से छानबीन कर ली थी। उसे पता था कि कंपनी काफ़ी प्रॉफिट दे सकती है। उसने पॉल को देखा। पॉल ने सर हिलाकर ओके कहा, लेकिन वो बिजनेसमैन थे। वो पॉल से बोला, पॉल मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, चेक करना फिर बताना। फिर अनुज की तरफ देखकर बोला, हमें मंजूर है, लेकिन ये बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है सर, मैं नहीं बताऊंगा। मुझे खुशी हुई कि आप मान गए। सर मैं कागज़ तैयार करवा लूँगा, कल डील फाइनल कर दें। अनुज बहुत खुश था। उसे पता था कि अंगद सारे पैसे एक साथ दे देगा। उसे अपने पैसों के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सुनो, मैं सावी को लेकर जाऊंगा। आप सारे कागज़ लेकर मेरे कंपनी में पॉल को दे दीजिएगा। कल सुबह मैं आऊँगा और ये कंपनी सबके सामने सावी को दे दूँगा। फिर मेरी वाइफ को कोई कुछ नहीं कह सकेगा। अंगद बोला। वहाँ से निकलकर वो सीधा सावी की फ्लोर पर उतरा। वो जहाँ से भी गुजरता सब उसे देखते रह जाते। जब वो गुजर जाता तो सब बाहर निकलकर उसे देखने लगते। वो सावी के कमरे में आ गया। सावी काम में बिजी थी, पर जन्नत ने चीख मारी और जल्दी से फ़ोन पर वीडियो बनाकर लाइव हो गई। सब देखकर हैरान हो गए कि अंगद तो सच में सावी के कमरे में आ गया। अंगद सावी के पास आया और बोला, मैडम चेहरा तो उठाइए। सावी उसकी आवाज़ सुनकर चौंक कर खड़ी हो गई। आप कब आए? जब आप काम में बिजी थी। अभी कितना काम बाकी है? अंगद ने पूछा। बस थोड़ा ही रह गया है, सावी बोली। सावी के इतना कहते ही वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। अरे मैडम, ये चमची किस दिन काम आएगी? आप लोग जाइए, काम मैं निपटा देती हूँ। वो वीडियो बंद करके उसके पास आ गई। पूरी कंपनी में हलचल हो गई। सब हैरान हो गए कि सच में सावी अंगद बजाज की वाइफ है। सबके मुंह बंद हो गए थे। अंगद ने जन्नत से कहा, तुम्हारे लिए एक इनाम है। उसने पॉल को इशारा किया। पॉल ने एक कागज़ निकालकर जन्नत को दे दिया। जन्नत ने खोल कर देखा तो उसमें रचित से मिलने का टाइम और जगह लिखा था। जन्नत ने थैंक यू कहा। सावी ने कहा, मुझे भी गिफ्ट दिखाइए, मुझे भी देखना है। जन्नत ने उसे पर्ची खोलकर दिखा दी। सावी ने उसे शरारती मुस्कान के साथ देखा और बोली, ओए होए। उसके बाद वो अंगद के साथ चल दी। वो जहाँ से भी गुजरती सब उन्हें देखते। लिफ्ट के बाहर भीड़ थी, लेकिन सावी उसे सीईओ की लिफ्ट की तरफ ले गई।
वो लोग बाहर आ गए। सावी को बहुत अजीब लग रहा था, पर वो बहुत खुश थी कि अब किसी की उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी। इधर सावी के पापा के घर पर कोमल की मम्मी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। कमाल है शीला जी, आप तो कह रही थी कि आपके मिसेस बजाज के साथ घर वाले रिलेशन है और उनके बेटे अंगद बजाज ने शादी कर ली। ये आपको पता ही नहीं है। आजकल के बच्चे मन मर्जी से शादी कर लेते हैं, शायद मिसेस बजाज को पता ही न हो। कोई नहीं, मैं उन्हें बताती हूँ। आपको कैसे पता चला? शीला बोली। पता चला, मैं तो उस लड़की को अच्छी तरह से जानती हूँ। आप भी जानती हैं सावी। उसी ने उसे अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली। इतनी घटिया लड़की है, शादी के बाद कोमल के होने वाले पति पर नज़र टिकाए बैठी है। 2 दिन हुए कोमल की सगाई में आकर इतना हंगामा किया कि कोमल की सगाई ही नहीं हुई। कोमल की मम्मी बोली। अच्छा, सावी तो बचपन से ही बहुत खराब थी, अब तो और भी बिगड़ गई होगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। अंगद तो इतना शरीफ है। कोई नहीं, मैं अभी उनसे बात करती हूँ, कहकर शीला ने फ़ोन बंद कर दिया। कोमल की मम्मी कोमल से बोली, अब देखना, मेरी बेटी का घर तोड़ने की कोशिश की है ना, अब अपना घर बचा कर दिखाए। तेरी मम्मी छोड़ेंगी नहीं उसे। शीला कभी इनकी पड़ोसन थी। जब सावी और कोमल छोटी थी तब वो इनके पड़ोस में रहती थी। शीला के पति भी बिजनेसमैन थे। जब सावी अमेरिका गई उसी साल शीला के पति भी अपना बिजनेस शिफ्ट करके पूरे चले गए। यहाँ उसकी दोस्ती अंगद की माँ से हो गई। कोमल की मम्मी से वो अक्सर सेखी मारती थी कि मिसेस बजाज मेरी सहेली हैं। सो कोमल की मम्मी ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। शीला ने अंगद की मम्मी को फ़ोन मिलाकर देखा तो बंद आ रहा था। उसने थोड़ी देर बाद देखा तो फिर बंद आ रहा था। असल में अंगद की मम्मी अपनी सहेलियों के साथ दुबई घूमने गई थी, इसलिए फ़ोन बंद कर रखा था। कोमल की मम्मी सोचती थी कि अंगद और सावी झूठ बोल रहे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, इसलिए उसने शीला का सहारा लेकर अंगद की मम्मी तक ये खबर पहुंचाना चाहिए। अंगद ने सावी को कंपनी लेने के बारे में कुछ नहीं बताया और पाल के थ्रू कंपनी की डील फाइनल कर ली और अगले दिन कंपनी हैंड ओवर फंक्शन भी तैयार किया। अगले दिन अंगद सावी के साथ ही उतरकर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चल दिया। वो दोनों कंपनी के गेट पर पहुंचे तो कंपनी के स्टाफ और पाल ने उनका स्वागत किया। सावी हैरानी से देखती रही। फिर अंदर हॉल में सामने स्टेज लगा था। अंगद सावी को वहां ले गया। फिर सीईओ अनुज ने अनाउंस किया, मुझे अपनी फैमिली के पास यूके जाना है तो ये कंपनी बेचनी थी। मिस्टर बजाज ने ये कंपनी अपनी वाइफ सावी को देने के लिए ख़रीद ली है। आज से ये कंपनी सावी की है। आप लोग अब उनके अंडर काम करना और इसी तरह तरक्की करना। फिर उसने वो कंपनी के कागज़ सावी को दे दिए। सावी हैरान होकर अंगद को देख रही थी। अंगद ने मुस्कुराते हुए उसे कागज़ लेने का इशारा किया। सावी की आंखें नम हो गई। सभी तालियां बजा रहे थे। जन्नत ने ग्रुप में मैसेज किया, अब बोलो, बोलती बंद हो गई क्या? फिर वो छोटी सी खाने पीने की पार्टी के बाद ऊपर सीईओ के कमरे में गए और सावी को सीट दे दी। सावी ने अनुज को कहा, थैंक यू सर, आप यूके जाकर करेंगे क्या? जो ये पैसे मिले हैं इससे नया बिजनेस शुरू करूँगा, कहकर उसने विदा लिया और वहाँ से चल दिया। दरवाजे पर आकर वो रुक गया और उसने एक बार पीछे मुड़कर भरी आंखों से अपने ऑफिस को देखा, फिर चला गया। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है, मैं कहाँ निभा पाऊंगी? सावी बोली। अरे ये पॉल है ना, ऐसा करते हैं पॉल, ये लो फाइल्स, तुम ये कंपनी संभालना। अपनी भाभी की और कंपनी दोनों की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। पॉल उसी वक्त बोला, ठीक है सर, आप चिंता न करें, पर पहले सर एक बार मैं अपनी कंपनी चलता हूँ, कुछ ज़रूरी काम है, उसके बाद मैं यहाँ आ जाऊँगा। फिर अंगद वहाँ से वापस कंपनी आ गया। पॉल भी अंगद के साथ ही आ गया था। उसने अंगद के सामने एक फ़ाइल रखी। ये उस मैथ टीचर की जन्म कुंडली थी। अंगद फाइल देखने लगा। ये कोमल की मम्मी का रिश्ते का भाई था। अंगद ने उसकी उस समय का रिकॉर्ड देखा जब वो कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन वो हैरान था कि उसका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन था। फिर उसने सावी के साथ ऐसा क्यों किया? अंगद को कुछ पता नहीं चल रहा था। तब उसने लैपटॉप पर उसकी लेटेस्ट पोजीशन चेक की तो पता चला कि वो दिल्ली के किसी कॉलेज में है। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। उसने उसी वक्त अपने दोस्त विक्रम को फ़ोन किया। हेलो विक्की, क्या हाल है डियर? और सुनाओ, अंकल आंटी और जूही ठीक हैं? हेलो यार, सब बढ़िया है, तुम बताओ, आज कैसे याद किया? विक्की ने पूछा। इनकी दोस्ती ऐसी ही थी, चाहे सदियों बाद भी एक दूसरे को फ़ोन कर ले कोई नाराज़ नहीं होता था। यार एक बंदे से कुछ पता कराना है, वो दिल्ली में है, सो तेरी याद आई, उससे कुछ निकलवाना है। कोई 4-5 साल पहले की बात है, अंगद बोला।
बस यार तुझे पता है ना, हम तो मुर्दों से भी जवाब निकलवा लेते हैं, ये तो फिर भी जिंदा है। डोंट वरी, मुझे डिटेल बता, विक्की बोला। यार ये किस्सा बाहर नहीं जाना चाहिए, तेरी भाभी से रिलेटेड है। ये मुंबई कॉलेज में मैथ्स प्रोफेसर था, मेरी सावी वहीं पढ़ती थी। उसने सावी के साथ रेप का नाटक किया, सावी को बदनाम करने के लिए, और सावी की सौतेली बहन कॉलेज स्टाफ और स्टूडेंट्स को लेकर आ गई। ये सो किया कि सावी ने इस बंदे को अच्छे रिजल्ट के लिए खुद को उसके हवाले किया। इससे सावी की इतनी बेइज्जती हुई कि उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा। अब इतने दिनों बाद कल फिर उसकी बहन ने उस टॉपिक को छेड़ दिया। सावी पर इस बात का मेंटली इफेक्ट होता है। मैं सब क्लियर करना चाहता हूँ, अंगद बोला। क्या तूने शादी कर ली? कब की? विक्की ने चिल्ला के पूछा। ललित भी पास बैठा सुनकर एकदम खड़ा हो गया कि विक्की को क्या हुआ। यार की भी है और नहीं भी। असल में तेरी भाभी सावी पर उसकी सौतेली बहन का बहुत मेंटली इफेक्ट हो रहा था। बचपन से उसने इसका सब कुछ छीन लिया, इसलिए हमने चोरी से शादी की है। अभी पेरेंट्स को भी नहीं बताया, यहाँ लोगों को भी अभी बताया है। मम्मी फ्रेंड्स के साथ दुबई ट्रिप पर गई हैं, पापा बिजनेस ट्रिप से लंदन गए हैं। जब तक वापस आएंगे तब ग्रैंड शादी करेंगे, तब तुम्हें भी बुलाऊंगा। और तू सुना, तेरी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? अंगद ने पूछा। बढ़िया है, तेरे यार की लाइफ हमेशा की तरह एकदम फर्स्ट क्लास है। तू चिंता मत कर, मैं तेरा काम कर दूंगा। तू उस कमीने की कुंडली भेज, विक्की बोला। ठीक है, एक काम और करना, उसका सावी की सौतेली माँ से कनेक्शन चेक करना, ओके? कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उसे अब तसल्ली मिली, विक्की के होते हुए उसे कोई चिंता नहीं, काम हो ही जाएगा। अब रह गया उसका भाई, उसका टेस्ट उसके आने से ही हो सकता है। अब उसका नंबर कहाँ से निकाले? वो अब 16 साल का हो गया होगा। कोई नहीं, इसे भी लेकर आते हैं। उसने सावी की फैमिली डिटेल में से अयान की डिटेल निकाली। उसके अमेरिका के स्कूल का पता चल गया। अंगद ने पॉल को बुलाया। सुनो, किसी की ड्यूटी लगाकर इसका पता लगाओ कि किसके साथ रहता है, वापस आएगा या नहीं। ठीक है सर, मैं लगाता हूँ किसी को काम पर, कहकर पॉल अपने कमरे में चला गया। उधर सामने की बिल्डिंग में सभी सावी को बधाई देने में लगे थे। सावी अपनी ज़िंदगी पर खुश हो रही थी और उस रब का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसने उसकी ज़िंदगी में अंगद को शामिल किया। अंगद अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि पॉल अंदर आया। सर, वो अयान की तस्वीरें, ये देखिए। उसने फ़ोटो का बंडल अंगद के आगे रख दिया। अंगद ने एक एक फ़ोटो देखी। ये उसके कॉलेज, घर, क्लब, मार्केट, हर जगह की फ़ोटो थी। अंगद ने पॉल की तरफ देखा कि बड़ा तेज काम करता है इसका सर्कल। तो फ़ोटो देखकर उसने अयान के घर की कुछ फ़ोटो पॉल को दिखाई। ये बंदा कौन है? ये उसका केयर टेकर है। ऐसा करो, तुम अब सावी के पास जाओ, ज़रूरत पड़ी तो मैं बुला लूँगा। ओके कहकर पॉल वहाँ से चला गया। अंगद फ़ोटो ध्यान से देखता रहा। फिर उसने कुछ फ़ोटो सावी के फ़ोन पर भेजी। कुछ देर बाद ही सावी का फ़ोन आ गया। हेलो अंगद जी, क्या हुआ? ये तस्वीरें आपके पास? मैं आयान के बारे में जानना चाहता था, क्या तुम इन्हें पहचानती हो? अंगद बोला। ये जो उसके घर में है, क्या ये कोमल का पापा है? हाँ, ये वही है, मैं इसे भूल नहीं सकती, सावी बोली। मुझे पहले ही लगा था। कोई नहीं, हम अब कोमल और उसकी मम्मी का पर्दाफाश जल्द ही कर देंगे, कहकर अंगद ने फ़ोन रखकर पॉल को फ़ोन किया। पॉल, वो आदमी जो उसके साथ रहता है उसे उठाकर खंगालो, देखो कैसे कोमल और उसकी मम्मी की हवा सरकती है। पॉल ने उसी वक्त अमेरिका फ़ोन किया और अपने साथी को सब समझा दिया। फिर अंगद अपने काम में बिजी हो गया। उधर सावी भी अपने काम में लगी हुई थी। जन्नत आज रचित से मिलने गई थी। दोनों का नेचर एक सा होने के कारण उनकी आसानी से दोस्ती हो गई। रचित बोला, तुम शादी के बारे में क्या सोचती हो? जी, मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी। असल में मुझे ये बॉयफ्रेंड वगैरह बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने जब से होश संभाला तब से यही सोच रखा था कि जिससे प्यार करूँगी उसी से शादी भी करूँगी। अगर प्यार न हुआ तो जिससे शादी करूँगी उसी से प्यार करूँगी, जैसे सावी मैडम और सर का है। मैं भी ऐसा ही सोच रखता हूँ, इसलिए तो शादी के बारे में पूछा। अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? रचित ने पूछा। मेरे मम्मी पापा और मैं। मेरे घर में मैं हूँ, मम्मी है, पापा है, एक बहन है, रचित बोला। आप अपने घर बात कर लेना, फिर आ जाना हमारे घर मेरे मम्मी पापा से मिलने, जन्नत बोली। चलो ठीक है, मुझे तुम टाइम बता देना, मैं ले आऊँगा, फिर सब तय हो जाएगा। वैसे तुम्हारे पापा मुझे पसंद तो कर लेंगे? हाँ, आप इतने हैंडसम हैं, अच्छा खासा कमाते भी हैं, पसंद क्यों नहीं करेंगे? मुझे तो डर है कि आपके मम्मी पापा मुझे नापसंद न कर दें, जन्नत ने उदास होकर कहा।
अरे नहीं, आपको हमारे घर का पता नहीं है ना, इसलिए ऐसा सोच रही हैं। हमारे घर की एक एक चीज़ मेरी पसंद की है, मम्मी पापा कुछ नहीं करते, रचित बोला। मैंने अपना एड्रेस सेंड कर दिया है, जब भी आना हो बता देना, जन्नत बोली। कुछ देर बातें करने के बाद वो अपने अपने काम पर चले गए। रचित ने फ़ोन करके अपने मम्मी को सब बता दिया। उसकी मम्मी खुश थी कि चलो इसे कोई लड़की पसंद तो आई। इधर बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज में अंगद ने पॉल को बुलाया और बोला, मेरे अमेरिका जाने की टिकट करवाओ, मैं खुद उस बंदे से बात करूंगा। और सुनो, सावी से कहना कि लंदन जा रहे हैं। अमेरिका का नाम लिया तो पहचान लेगी कि हम अयान के पास जा रहे हैं। जितनी जल्दी की टिकट मिले करा लेना। पॉल ने टिकट करवा ली थी, सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी। घर आकर अंगद ने सावी को बताया कि कल सुबह वो लंदन जा रहा है। सावी को कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि बिजनेस में ये सब चलता ही रहता है। सावी उसकी पैकिंग करने लगी। वो बोली, देखिए मैंने पैकिंग कर दी है, अगर इसके अलावा कुछ चाहिए तो बताइए। अंगद आगे आया, उसने सूटकेस को ध्यान से देखा, फिर बोला, एक चीज़ की कमी है, तुम इसमें आ जाओगी। अंगद ने उसे बाहों में लेते हुए कहा, मैं क्या करूँगी, वैसे भी अभी तो नई जिम्मेदारी ली है, आप जाइए और जल्दी आइए। सावी बोल ही रही थी कि अंगद ने उसके होठ बंद कर दिए। आई मिस यू, अभी मैं गया भी नहीं और सोच कर ही तुम्हें मिस करने लगा हूँ, कहकर उसने सावी को फिर कस कर गले लगा लिया और दिल में सोचने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारा वजूद वापस करूँगा, जो कुछ तुम्हारा है तुम्हें वापस दिलवाऊँगा। अगले दिन वो लोग जल्दी उठ गए और सावी ने उन्हें विदा किया। अंगद काफ़ी दूर तक पीछे मुड़कर देखता रहा। सावी भी खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। सावी अंदर आई तो उसे सब सुना सुना लगने लगा। जब से इनकी शादी हुई थी, आज पहली बार वो अलग हुए थे। मुश्किल तो था, मगर काम भी ज़रूरी है, बिना काम के भी चलता नहीं है। 2 दिन हो गए थे। शीला को अंगद की मम्मी से बात करने के लिए तरस रही थी। उसने फिर से फ़ोन किया। इस बार अंगद की मम्मी ने फ़ोन उठा लिया। हेलो शीला, क्या हाल है? ठीक हूँ, 2 दिन से आपका फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, आप पता नहीं कहाँ बिजी थी, शीला बोली। हम दुबई ट्रिप पर गए थे, रात ही वापस आई हुई। आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? अंगद की मम्मी ने पूछा। हाँ, मैंने सुना है कि अंगद ने शादी कर ली है, वो भी ऐसी लड़की से जिसने उसे संभालने वाली सौतेली माँ को कभी अपनी माँ नहीं माना। कभी अपनी बहन के कपड़ों में आग लगा देती थी, कभी भाई को झूले से गिरा देती थी। फिर कॉलेज में सर से रिजल्ट बनवाने के लिए उसे अकेले लैब में बुलाकर रिझाने गई थी और पकड़ी गई। फिर कॉलेज से निकाल दी गई। बाप ने हार कर अमेरिका भेज दिया। अब वापस आई तो आपके अंगद से शादी कर ली। शीला की बात सुनकर अंगद की मम्मी को बहुत गुस्सा आया। मेरा अंगद ऐसा कैसे हो गया? शादी भी कर ली और बताया भी नहीं। यह लड़की सच में ऐसी ही होगी, सोचते हुए वो शीला से बोली, तुझे इतना सब कैसे पता चला और तुझे उस लड़की के बारे में किसने बताया? आपको पता ही है, हम पहले मुंबई में रहते थे, तब हम और वो लड़की सावी हम पड़ोसी थे। उसके किस्से मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। जब उसने अपनी बहन की अलमारी में आग लगाई थी, जब उसने अपने छोटे भाई को झूले से गिराया था, मैं देखने गई थी, मैंने खुद उसे समझाया। ये सब करके वो कभी मानती भी नहीं थी। सारे सबूतों समेत उसे पकड़ते थे, पर फिर भी वो मानती नहीं थी। वो बहुत शातिर है। अब तो और भी हो गई है। और हाँ, उसके कॉलेज वाला किस्सा सभी को पता है। वो तो प्रोफेसर अच्छा था जिसने कुछ नहीं किया और भाग गया। मैं सच कहती हूँ, ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं। दिखने में शरीफ, भोली और बातें बहुत ही मीठी करती है, पर भगवान बचाए ऐसी लड़कियों से। सच, मुझे वहीं की एक सहेली ने इस शादी के बारे में बताया। सबूत के तौर पर ये फ़ोटो देख लीजिए, कहकर उसने उन्हें फ़ोटो सेंड कर दी। फ़ोटो देखकर अंगद की माँ को तो बहुत बुरा हाल हो गया। उसका बेटा जो लड़कियों से दूर रहता था, वो फ़ोटो में लड़की को बाहों में लिए खड़ा था और वो लड़की डरी सहमी सी अंगद से लिपटी खड़ी है। अब इंसान को जैसा देखना होता है वो वैसा ही देखता है। अंगद की मम्मी ने सावी के बारे में इतना बुरा सुना था कि उन्हें उसकी हर हरकत बुरी ही लगेगी। वो फोटो देख रही थी तो सावी की आंखों का डर उन्हें ड्रामा लग रहा था, जो वो उनके शरीफ बेटे को फंसाने के लिए कर रही थी। उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अपनी असिस्टेंट लीना को बुलाया और कहा, मुंबई की 2 टिकट बुक कराओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, और अंगद के बारे में पता करो, किसके साथ रह रहा है, कैसी लड़की है वो, और उसने उसे क्या क्या दिया है। सब कुछ मुंबई पहुंचने से पहले डिटेल आ जानी चाहिए। मैडम, सुबह की फ़्लाइट करा लूँ? अब तो रात हो गई है, असिस्टेंट लीना बोली। ठीक है, कल की करवा लो, और देखो किसी को बताना नहीं। अहम को तो बिल्कुल नहीं, वो अंगद को पहले ही बता देगा, अंगद की मम्मी बोली।
ओके मैडम, किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे भी अहम सर तो लंदन में हैं, उन्हें बड़े सर अपने साथ ले गए हैं, लीना बोली। अंगद के जाने के बाद सावी कमरे में आ गई। उसने टाइम देखा, फिर उसने सोचा कि अब नींद तो आनी नहीं है, क्यों ना नानी से मिल आऊं। वो तैयार होकर नानी के घर चल दी। उसने आंटी को कहा, आंटी मैं अंगद जी के आने तक नानी के घर जा रही हूँ, खाना न बनाना, अगर आऊँगी तो फ़ोन कर दूँगी। ठीक है मैडम, आप अपना ख्याल रखिएगा, कहकर आंटी सावी को बाहर तक छोड़ने आई। सावी नानी के घर आई तो वो बहुत खुश हो गई। वो बोली, बहुत खुशी हुई बेटी, मैं आज सोच ही रही थी कि काफ़ी दिन हो गए तुझे मिले हुए। दीदी जी आ गए आप? नानी जी कह रही थी कि आपके पास जाएंगी, आप तो उन्हें भूल ही गई, मीना आते ही बोली। भूली नहीं, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। नानी जिस कंपनी में काम करती थी ना, वो कंपनी अंगद जी ने खरीद ली है और मेरे नाम कर दी है। अब मैं उसकी सीईओ हूँ, सावी बोली। क्या सच्ची? और कहकर नानी खांसने लगी। नानी आप ठीक तो हो? आपको चेक करवाए हुए बहुत दिन हो गया है, चलो आपको चेक करवा दूँ, सावी बोली। बेटा तुम बहुत बिजी हो, अपने काम खत्म कर लो, फिर किसी दिन चलेंगे, नानी ने कहा। नहीं नानी, काम इतना ज़रूरी नहीं है, चलो आप। मीना इन्होंने नाश्ता कर लिया? चलो मीना तुम भी चलो, सावी बोली। सावी ने अपनी नई सेक्रेटरी, जो पहले वाले सीईओ की सेक्रेटरी थी, उसको फ़ोन करके बता दिया कि वो काम संभाल ले। जन्नत को उसने अपने पर्सनल असिस्टेंट बना लिया था। उसे भी फ़ोन करके बता दिया कि लेट आएगी। वो लोग हॉस्पिटल गए, नानी को चेक कराया, सब ठीक था। सावी को वहाँ की स्मेल से उल्टी आने लगी। वो वॉशरूम में जाकर उल्टी करके आई। इतने में उसे फिर उल्टी आ गई। नानी बोली, सावी तुम भी डॉक्टर से पूछकर दवा ले लो, अंगद है नहीं यहाँ पर, अगर कुछ हो गया तो मुझे बोलेगा, नानी बोली। नानी और मीना के कहने पर वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे चेक किया, फिर कुछ टेस्ट लिखे। सावी घबरा गई। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ये टेस्ट किस लिए, कोई सीरियस बात है क्या? नहीं आप घबराइए नहीं, आपकी बातों से लगता है आप प्रेग्नेंट हो, टेस्ट से कंफर्म हो जाएगा, डॉक्टर बोली। सावी दिल ही दिल खुश हो गई। उनकी शादी को 5 महीने हो गए थे। वो अक्सर सपने देखती थी कि उसके भी प्यारे प्यारे बच्चे हों। जब उसे पता चलेगा तो अंगद कितना खुश होगा, सोचकर सावी ने टेस्ट करवा लिया और आकर नानी को बताया। नानी भी दुआ करने लगी कि इसके बच्चे हो जाएं तो वो भी नानी बन जाएगी। कुछ देर बाद रिपोर्ट्स आ गई। वो डॉक्टर के पास गई, मीना उसके साथ गई। डॉक्टर बोले, बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हैं। ये टॉनिक लिखे हैं और ये दवा खाना खाने के आधे घंटे पहले खाएं, इससे उल्टी नहीं आएगी, खुश रहा कीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर सावी बहुत खुश हुई। उसने थैंक यू कहा और बाहर आ गई। जल्दी से नानी के पास गई। मीना बोली, नानी बधाई हो, आप परनानी बनने वाली हो, मुझे बधाई दीजिए, उसने हाथ आगे करके कहा। नानी ने खुश होकर सावी पर से वार कर 500 का नोट मीना को दिया। तीनों ही खुश थे। सावी घर आई तो नानी ने उसे ऑफिस जाने से रोका, पर उसका जाना जरूरी था तो नानी बोली, ऐसा कर तू ड्राइवर ले जा। सावी ड्राइवर के साथ कंपनी आ गई। उसने सामने अंगद की बिल्डिंग की तरफ देखा, फिर अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराई और अपने ऑफिस में आ गई। वो सोचने लगी, हाय अभी अंगद पहुँचे भी नहीं होंगे और इतनी देर मैं ये बात बताए बिना कैसे रह सकती हूँ, क्या करूँ? हाँ मैसेज कर देती हूँ। उसने अपनी रिपोर्ट्स की फ़ोटो खींचकर अंगद को सेंड कर दी। चलो जैसे ही फ़ोन ऑन करेगा मैसेज देख लेगा। फिर सावी काम पर लग गई। उसने जन्नत को अभी नहीं बताया। वो चाहती थी कि वो सबसे पहले अंगद को बताए। सारा दिन यूं ही निकल गया। शाम हो गई थी। वो काम में बिजी थी कि एकदम से दरवाज़ा खुला और अंगद की मम्मी अंदर आई। जन्नत उन्हें रोकते हुए उनके पीछे थी। देखिए आप ऐसे नहीं आ सकती, आपको। जन्नत बोल ही रही थी कि वो बोली, मैं अंगद की मम्मी हूँ। जन्नत की बोलती बंद हो गई। सावी भी खड़ी हो गई। उसने जन्नत को बाहर जाने का इशारा किया। उसने उन्हें ध्यान से देखा। अंगद अपनी मम्मी पर ही गया था, वैसी ही आंखें और वही होठ। उसका हाथ अपने पेट पर चला गया और मन ही मन बोली, देखो तुम्हारी दादी आई हैं। 50 की उम्र की होते हुए भी वो जवान लग रही हैं। देखने वाला उन्हें अंगद की बहन समझे। सावी ने उन्हें सोफे की तरफ इशारा करते हुए बैठने को कहा। ओह तो ये कंपनी लेकर दी है अंगद ने, खूब ऐश है ना। जिस कंपनी में मामूली सी डायरेक्टर थी उसकी सीईओ बन गई हो। क्या बात है, सारी जिंदगी काम करने पर भी इतनी तरक्की नहीं होनी थी जितनी अंगद से शादी करके हुई है, उसकी मम्मी बोलती रहीं। सावी ये सब सुनकर हैरान रह गई। वो बोली, नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं कहा था, अंगद जी ने खुद ही ली है।
मुझे तो बाद में पता चला। मम्मी? किसकी मम्मी? मैं कोई तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। मेरे बस 2 ही बेटे हैं। बाकी करके मुकरने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। तुम क्या समझती हो कि तुम्हें मैं अपनी बहू बनाऊंगी? वो लड़की जिसकी मम्मी ने सुसाइड किया, जिस लड़की ने अपनी पालने वाली माँ को कभी माँ नहीं माना, कभी बहन के कपड़ों को आग लगा दी, कभी छोटे से भाई को झूले से गिरा दिया, ऐसी साइको लड़की को मैं अपनी बहू बनाऊं? कभी भी नहीं। वो बोले जा रही थी। नहीं ममा, आंटी जी, मैंने कुछ नहीं किया था। वो कोमल सावी ने बोलना चाहा। यही तो तुम्हारी खासियत है कि तुम कत्ल करके भी मुकर जाती हो। चलो, इन सब के लिए मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूं, लेकिन वो जो तुमने कॉलेज में प्रोफेसर को रिझाने के लिए कपड़े उतारे थे, वो उसका क्या? ये बात सुनते ही सावी की रही सही शक्ति भी खत्म हो गई। उसकी आंखों के आगे वही सीन आ गया। वो फटे कपड़े, बिखरे बाल नीचे किए बैठी थी। सब उसके बारे में कुछ कुछ बोल रहे थे। वो नीचे बैठ गई और रोने लगी। छी, ऐसी लड़की को तो मैं नौकरानी भी न रखूं। और तुम मेरी बहू बनने के सपने देख रही हो। मेरा बेटा भोला है, उसे जल्द ही किसी पर भी तरस आ जाता है। इसका मतलब ये थोड़े है कि वो हर किसी को अपना बना लेगा। तुम जानती हो वो कहाँ गया है? वो अमेरिका गया है उसके पापा के पार्टनर की बेटी को मिलने। हम उनका रिश्ता तय करने वाले हैं। शुक्र करो तुम्हारे बारे में अंगद के पापा को नहीं पता चला, वरना वो कब का तुम्हें इस दुनिया से गायब करवा देते। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो चली जाओ, अंगद से जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, वरना तुम्हारा ये पास्ट तुम्हें तो तंग करता ही है, उसे भी मार डालेगा। अंगद की मम्मी ने उसे डराने के लिए 2 झूठ बोले। एक तो ये कि वो लड़की से मिलने गया है, और दूसरा ये कि उसके पापा उसे मार देते। ये सब कहकर अंगद की मम्मी चली गई। सावी पागलों की तरह फर्श पर घुटने को कसकर पकड़े बैठी थी। जन्नत अंदर आई तो सावी की हालत देखकर घबरा गई। वो उसके पास गई। मैडम, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठी हैं? उसने जैसे ही सावी के कंधे पर हाथ रखा तो सावी कांपकर चिल्लाने लगी। छोड़ दो मुझे, दूर रहो मुझसे, हाथ न लगाना मुझे। जन्नत घबरा गई। उसने पहले जाकर दरवाज़ा बंद किया, फिर पानी का गिलास लाई और सावी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम पानी पी लीजिए। अंगद सर नाराज़ होंगे अगर आपको ऐसे देखेंगे। अंगद के नाम ने दवा सा असर किया और सावी ने पानी पकड़कर पी लिया। उसे थोड़ी सी होश आई। जन्नत ने उसे उठाकर सोफे पर बिठाया। सावी ने गहरी सांस ली, कमरे के चारों ओर देखा, फिर जन्नत की तरफ देखा और जन्नत से बोली, रचित से पूछना कि अंगद कहाँ गया है। मेरा नाम मत लेना, कहना यूं ही पूछा है। जन्नत ने उसी वक्त रचित को फ़ोन किया। रचित ने झट से फ़ोन उठा लिया। हाँ जी, क्या बात है? बड़ी जल्दी याद आ गई। याद तो आती ही रहती है, मैं तो काम में बिजी थी। एक बात याद आई सो तुमसे पूछनी थी। वो अंगद सर कहाँ गए हैं? मेरा मतलब है कितनी देर में उनका फ़ोन ऑन होगा? मुझसे सावी मैडम की हालत देखी नहीं जाती। जन्नत ने मुंह बनाकर कहा, अंगद शिकागो अमेरिका गया है, कोई ज़रूरी काम है। कह गया था अगर वो सुबह बैठा है तो वो कल दोपहर को पहुँचेगा। सावी को कहना कि दुखी मत हो, वो पहुँचते ही फ़ोन कर देगा। ओह, लगता है कोई आया है, बाद में बात करता हूँ, कहकर रचित ने फ़ोन बंद कर दिया। मैडम, वो कह रहे हैं कि अंगद सर शिकागो अमेरिका गए हैं, कल दोपहर को पहुँच जाएंगे। मैडम, क्या सर की मम्मी ने कुछ कहा? सर को बता देना, सर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए अपनी मम्मी को भी छोड़ देंगे, जन्नत बोली। जन्नत की बात सुनकर उसे और भी झटका लगा। अंगद तो उसे कह गया था कि वो लंदन जा रहा है। उसे अभी भी यकीन नहीं हुआ। उसने फ़ोन पर सर्च करके फ़्लाइट का टाइम चेक किया तो उसने देखा कि लंदन की कोई भी फ़्लाइट इस टाइम नहीं चलती। शिकागो जाने वाली एक फ़्लाइट ज़रूर है। वो परेशान हो गई। क्यों अंगद, आपने क्यों झूठ बोला? अगर सच बता देते तो क्या होता? हम मिलकर कुछ तय कर लेते। आप सच में शादी करने गए हैं, इसलिए मुझसे झूठ बोला। आप पर मैंने रब जितना भरोसा किया था, पर आप भी ऐसे निकले। आपको क्या दोष दूँ? मेरी किस्मत ही ऐसी है, खुशी ठहरती ही नहीं। पर मैं अपने साथ आपको दुखी नहीं करूँगी। आपकी इस निशानी के साथ ज़िंदगी काट लूँगी, दूर चली जाऊँगी, आपसे बहुत दूर। सावी बैठी सोच रही थी, चली तो जाऊँ पर जाऊँ कहाँ? अंगद के पापा को पता लग गया तो वो मुझे मार डालेंगे। नहीं, मैं मर नहीं सकती। पहले बात और थी, मैं खुद उनके सामने से चली जाती, पर अब मुझे जीना है। इसके लिए उसने अपने पेट पर हाथ रखकर मन में कहा, सॉरी बेटा, मैं तुम्हें आम जिंदगी नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैं अकेले तुम्हें मम्मी पापा दोनों का प्यार दूंगी। बेटा, तेरी मम्मी की किस्मत ही ऐसी है, खुशी टिकती ही नहीं है। भगवान थोड़ी सी हंसी के साथ ढेर सारा दुख दे देता है, और इस बार तो पहाड़ सा दुख दे दिया।
उस पर जुल्म ये कि मरने भी नहीं देता, कहकर वो रोने लगी। सावी टेबल पर सर रखे रोए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे नानी का ख्याल आया, उनको कौन देखेगा। फिर खुद ही जवाब भी दे दिया, मुझसे पहले भी तो वो जी ही रही थी, अब भी जी लेंगी। मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना। उसका दिल नहीं मान रहा था कि अंगद ऐसा कर सकता है। वो सोचे जा रही थी कि हो सकता है उनकी मम्मी ने यूं ही कह दिया हो, वो अमेरिका किसी और काम से गए हो और मेरे लिए कोई सरप्राइज हो। हाँ, ऐसा ही होगा। क्यों ना मैं अमेरिका जाऊं, अपनी आंखों से देख लूंगी तो पता चल जाएगा। ये ख्याल आते ही उसने अपना फ़ोन निकाला और अमेरिका के लिए टिकट बुक करा लिया। रात 2:30 बजे की फ़्लाइट थी। वो जल्दी से उठी और बाहर आई। जन्नत उसे देखकर उसके पास आई। मैडम आप? उसने जन्नत के मुंह पर हाथ फेर कर कहा, मैं घर जा रही हूँ, तुम भी घर जाओ, ध्यान रखना अपना। फिर वो तेज़ कदमों से लिफ्ट की ओर चली गई। जन्नत वहीं खड़ी सोचती रही। उसने रचित को फ़ोन किया। ये उसका रचित का तीसरा फ़ोन था। हेलो, हाँ, अब कैसी हैं भाभी जी? पता नहीं, कह गई थी घर जा रही हूँ और मुझे भी घर जाने को कहा, पर उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो सर की मम्मी बहुत ही गुस्से में दंदनाती हुई आई थी और उसी तरह दंदनाती हुई चली गई। पता नहीं उन्होंने मैडम को क्या कहा। मैंने मैडम को इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा था। जन्नत बोलती चली गई। तुम चिंता न करो, अंगद ने अपनी मम्मी को शादी के बारे में बताया नहीं था। मैंने कहा था कि बता दे, पर उसने भाभी जी के कारण नहीं बताया था। आंटी को किसी से पता लग गया होगा तो वो आकर भाभी को सुना गई होंगी। वही अमीरों वाले फिल्मी डायलॉग, तुमने पैसे के लिए मेरे बेटे से शादी की, कमीनी, तुम जैसी 3600 लड़कियां मेरे बेटे के आगे पीछे घूमती हैं। दफ़ा हो जाओ, मेरे बेटे से दूर हो जाओ, रचित ने हंसते हुए कहा। क्या मैडम का क्या होगा? जन्नत लगभग रोते हुए बोली। अरे पगली, उसकी मम्मी ऐसी नहीं है, वो दिखने में ही खड़ूस है पर दिल की अच्छी है। सावी तो अंगद को मिस कर रही होगी इसलिए रोई होगी। चिंता न करो, देखना कल सब नॉर्मल हो जाएगा, रचित बोला। उसकी बातों से जन्नत को कुछ आराम मिला। वो भी बैग लेकर घर चल दी। रास्ते में सावी ने नानी को फ़ोन किया। नानी, मुझे थोड़ा काम है, मैं घर जा रही हूँ। हाँ जी, मैं ध्यान रखूँगी, आप भी अपना ध्यान रखना, दवाई समय पर ले लेना, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि उसे रोना आ रहा था। उसने घर आकर ड्राइवर को वापस भेज दिया। आंटी ने उसे खाना दिया और पूछा, मैडम आपकी नानी कैसी हैं? आप कह रही थी कि सर के आने तक वहीं रहेंगी। वो बिल्कुल ठीक है। वो मुझे एक ज़रूरी काम था, वही करने आई हूँ। सुबह फिर चली जाऊँगी, घर का ध्यान रखिएगा, सावी बोली। ठीक है मैडम, आंटी बोली। आंटी काम से फ्री होकर सोने चली गई। सावी ने कमरे में आकर सबसे पहले कंपनी के कागज़ निकाले और उसे अंगद के नाम ट्रांसफ़र कर दी। उसे पहले ही इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसे जीने के लिए धन दौलत, ऐशो आराम और कंपनियों की ज़रूरत नहीं थी। उसे सिर्फ अंगद के प्यार की ज़रूरत थी, जो अब इस बच्चे के रूप में उसके साथ है। इसलिए उसने बाकी सब छोड़ दिया। उसने अपने कार्ड, सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट और अंगद की तस्वीर अपने साथ ले ली और चुपचाप सूटकेस लेकर चल दी। आंटी अपने कमरे में सो रही थी, उसे कुछ खबर नहीं हुई। सावी ने कैब मंगा ली थी। वो कैब लेकर पहले समुद्र के किनारे गई। उसने समुद्र की तरफ देखकर कहा, मम्मी, मुझे आज पता लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मम्मी, मैं खुश हूँ, मैं जा रही हूँ अपने प्यार के लिए। फिर वो एयरपोर्ट आ गई। उसने फ़ोन देखा। अंगद ने अभी तक मैसेज देखा ही नहीं था। उसने वो मैसेज डिलीट कर दिया। वो रो पड़ी, अंगद जी प्लीज़, मैं जी नहीं पाऊँगी, आप ऐसा मत करना। सब ठीक हुआ तो ये खबर मैं खुद दूंगी आपको, लेकिन अगर आपकी मम्मी की कही बात सच हुई तो मैं आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आपके प्यार की निशानी को लेकर उसके साथ जी लूँगी। सावी के अमेरिका पहुंचने पर क्या अंगद और सावी के बीच की सारी गलतफहमी मिट जाएगी या फिर सावी अंगद से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा? अंगद को जब उसके माँ का सच पता चलेगा तो वो क्या करेगा? अंगद और सावी के रिश्ते का क्या होगा अंजाम? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।